किसी सरकारी तंत्र से उनसे संवाद न हो पाना ये उनके आक्रोश का एक बड़ा कारण है। हमारी मांग ये है कि सरकारी तंत्र को, नियामक संस्थाओं को, परीक्षा के जिम्मेदार सभी हितधारकों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके विद्यार्थियों से संवाद करना चाहिए। जो लाठीचार्ज हुआ इसकी हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी कहीं ना कहीं अब छात्रों के साथ खड़ा हुआ है और उसने भी मांग की है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो लागू होनी चाहिए। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री अंकित शर्मा मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में बात करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पत्र भी लिखा है, मांग भी की योगी जी से। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? जी, इस पूरे विषय को लेकर जो प्रयागराज में एक आंदोलन हम देख रहे हैं, छात्रों के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति है नॉर्मलाइजेशन और केंद्र निर्धारण, इन दोनों विषयों को लेकर, और किसी सरकारी तंत्र से उनसे संवाद न हो पाना ये उनके आक्रोश का एक बड़ा कारण है। और इसलिए विदाउट इन्फॉर्मेशन उनको लगा, यानी उनको अंदर संदेह की स्थिति बनी कि ये पूरा मानकीकरण और केंद्र निर्धारण उसको लेकर संदेह हुआ, और अब उस आक्रोश ने इस आंदोलन का रूप लिया है। हमारी मांग ये है कि सरकारी तंत्र को, नियामक संस्थाओं को, परीक्षा के जिम्मेदार सभी हितधारकों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके विद्यार्थियों से संवाद करना चाहिए, अभ्यर्थियों से संवाद करना चाहिए। उनको उनके अंदर एक संवाद के माध्यम से ही समाधान का मार्ग खुल सकता है। और जो लाठीचार्ज हुआ इसकी हम निंदा करते हैं। आप लोग साथ में खड़े हैं, आपको लगता है कि सरकार का यहाँ पर कोई ऐसा डिफॉल्ट है? आपको लगता है कि सरकार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को जबरदस्ती लागू कर रही, जिसको बच्चे चाहते हैं कि उसको ना किया जाए और वन डे वन एग्जाम हो? नहीं, देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार कभी नहीं चाहती कि उसका तंत्र फेल हो। और सरकार के साथ एक बात, अभी एक ताज़ा उदाहरण है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के अंदर सरकार ने इसी पद्धति के द्वारा अच्छे से परीक्षा सकुशल संपन्न कराई है। तो एक पद्धति उनका लागू करने का प्रयास है, भी थोड़ा विद्यार्थी समुदाय को मन में रखना चाहिए। लेकिन मेरा जो पहला पॉइंट है कि विद्यार्थियों के अंदर संदेह के कारण ही ये आक्रोश है, और इस संदेह को दूर करने में कहीं ना कहीं नियामक संस्थाएं फेल हो गई हैं। और इसलिए नियामक संस्थाएं जो परीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, सरकार के साथ साथ वो अधिकारी, जो परीक्षा, उन संस्थाओं के अधिकारी जो परीक्षा कराते हैं, उनको एक बार संवाद की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करना चाहिए, उनको आना चाहिए उनके बीच में, उनको बताना चाहिए। मुझे लगता है इससे जरूर छात्र और संस्थाएं मिलकर समाधान का मार्ग निकाल पाएंगे। क्या विद्यार्थी परिषद भी छात्रों के साथ बैठा हुआ है और मांग कर रहा है लगातार इस तरीके की? हाँ, बिल्कुल, विद्यार्थी मुद्दों पर हम विद्यार्थी के ही साथ हैं, और अभ्यर्थियों के इस आक्रोश और आंदोलन में भी विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ी है। उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, यही हमारी मांग है। एक बड़ा सवाल लगता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके के आरोप सरकार की तरफ से लगे हैं। आपको लगता है कि इस संगठन में ऐसा कुछ हो रहा है, राजनीतिक हो रही है, यानी कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल, मैं एक डिबेट में भी था, मैंने बोला कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ट्वीट के माध्यम से उनको भड़काना, उनको हिंसा के मार्ग पर ले जाना, ये कभी भारत की लोकतंत्र का हिस्सा नहीं रहा है। विद्यार्थी अपनी मांगे सदैव करते रहे हैं और मांगे बहुत लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संगठनों के कारण उनके अंदर हिंसा, उनके अंदर एक आक्रोश भरने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। और विद्यार्थी का ये मुद्दा तो बहुत संवेदनशील है, इसमें संवेदनशीलता के साथ ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद इसलिए उन विद्यार्थी समुदाय से भी आग्रह करती है, उनको आगाह भी करती है कि ऐसे जो लोग आपके उस संगठन के अंदर, उस आंदोलन के अंदर इस भूमिका में हैं, उनको आप पहचानिए और अपने आंदोलन को सही दिशा में लेके जाइए। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आखिर जो स्टूडेंट चाहते हैं, क्या आप उसके सपोर्ट में हैं और सरकार को आपको लगता है करना चाहिए? नहीं, सरकार अगर वो चीज लागू भी कर रही है तो विद्यार्थियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके, विद्यार्थियों के साथ संवाद करके उसको करना चाहिए। जैसे अगर हमारी कोई पद्धति है, हमारा कोई विजन है कि इसके माध्यम से हम लोकतांत्रिक और कुप्रबंधन ना हो, परीक्षा की शुचिता हो, पारदर्शिता हो, ये पद्धति हम इसलिए अपना रहे हैं, तो एक बार विद्यार्थियों से संवाद करना चाहिए और उनके अंदर संदेह की स्थिति ना हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं आपके साथ? देखिए, नॉर्मलाइजेशन में 2 पॉइंट हैं। एक, हमने 2 डे 2 शिफ्ट का है, जो ये हमारा एग्जाम की प्रक्रिया है। सरकार का ये पक्ष है कि हम ज्यादा संख्या और कम केंद्र के कारण हम परीक्षा की सुस्ता के लिए कर रहे हैं। तो अगर सुस्ता के लिए कर रहे हैं, हमने भी अभी मांग की है कि केंद्र बढ़ाने चाहिए, जिलों में केंद्र बढ़ाने चाहिए और सरकारी महाविद्यालय को ही इसका केंद्र बनाना चाहिए। चूंकि पिछले जो पेपर लीक हुए हैं वो प्राइवेट कर्मचारियों के कारण हुए हैं, और सरकार
सरकारी तंत्र होने से, चूंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका वेतन फिक्स है, इसलिए वो कुप्रबंधन के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए अगर नॉर्मलाइजेशन हम करते भी हैं, देखिए ये व्यवस्था का प्रश्न है, ये विद्यार्थियों की मांगे हैं, विद्यार्थियों की मांगों के साथ ही हमारी मांगे हैं कि हम जो भी नॉर्मलाइजेशन करें, मानकीकरण हम कर रहे हैं, तो एक बार बातचीत करके हमको करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं छात्र। हाँ, विद्यार्थी नॉर्मलाइजेशन, ये पॉइंट क्या है कि उनको संदेह है, उनको शुचिता पर संदेह है, पारदर्शिता पर संदेह है। उनको लगता है नॉर्मलाइजेशन से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे इस पूरी प्रक्रिया के अंदर चयन होकर जो उस योग्य नहीं है। ये उनके अंदर संदेह है, इसलिए ये पूरा आंदोलन चल रहा है। सरकार का भी कोई पक्ष है तो वो विधिवत जाना चाहिए। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, परीक्षा के पहले इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। जब हम ये चयन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो इन्फॉर्म करना चाहिए, बस संदेह की बात है। इसलिए मानकीकरण ये अभ्यर्थियों ने मांगे भी की है और विद्यार्थी परिषद ने कल के अपने प्रेस नोट में बोला भी है कि सुस्ता पारदर्शिता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो उन प्रयासों के साथ सरकार ने आगे जाना चाहिए और अभ्यर्थियों के साथ बातचीत करना चाहिए। लेकिन एक सवाल अभी भी है, क्या नॉर्मलाइजेशन के साथ विद्यार्थी परिषद खड़ा है कि नहीं होना चाहिए, जैसे मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी? नहीं, जैसे जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं वही हमारी मांगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में पॉइंट दो हैं। एक सुस्ता पारदर्शिता पर विद्यार्थी बात कर रहा है, उसको सुस्ता पारदर्शिता चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन उसका तरीका है तो उसका विधिवत संवाद के माध्यम से इंफॉर्मेशन विद्यार्थियों तक जानी चाहिए, इसलिए कि विद्यार्थी संदेह में ना रहें। अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार को संवाद के क्रम पे आगे बढ़ना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और में बने रहेंगे ऐसे? हाँ, हम बिल्कुल बने रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे लोग भी विद्यार्थी समुदाय के साथ खड़े हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस पूरे मूवमेंट में उनके साथ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान ही हमारी प्राथमिकता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साफ तौर से मानना है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, अगर उसको हटाना है, यानी कि जो छात्र चाहते हैं और या उसको रखना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर संवाद होना चाहिए। और छात्रों के साथ अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी प्रयागराज में धरने पर मौजूद है, उनके साथ खड़ा है और सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि छात्रों पर ना तो लाठी चलना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।